नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। यह वीडियो ज्योतिष की मान्यताओं पर आधारित है। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जानकारी इस प्रकार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भुक्त और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र अवश्य लेकर आता है, जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घट रहा है वो ऐसे ही नहीं घट रहा है। उसके पीछे भी पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश छुपा है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं। यह खुद का जीवन देख कर जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा या फल अगले जन्म में भोगेंगे, या पाप के घड़े को जब तक संभालते रहेंगे तब तक कि वह फूटता नहीं है। हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करता रहे। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है ज्योतिष के 10 सूत्र। पहला सूत्र है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के लगन में उच्च या सौरासी का बुध या चंद्र स्थित हो तो यह उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। अर्थात लग्नस्थ बुध है तो वणिक पुत्र होकर विविध कलेशों से ग्रस्त था। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है, किसी जातक की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि या सौराशि में स्थित हो तो उसका अर्थ यह है कि वह पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल षष्टम, सप्तम या दशम में है तो यह माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। तीसरा सूत्र इस प्रकार है कि यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा सौराशि के हो तो यह माना जाता है कि जातक उत्तम योनि या जीवन भोग कर जहाँ जन्म लिया है। इसी प्रकार चौथा सूत्र है, यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह नीच राशि के हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की होगी। इसी प्रकार पांचवा सूत्र है, यदि जातक की कुंडली में लग्नस्थ गुरु है तो माना जाता है कि जन्म लेने वाला जातक बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव का था। यदि जातक की कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लगन को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु अथवा तपस्वी था। गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या पंचम या नवम भाव में हो तो भी उसे सन्यासी माना जाता है। इसी प्रकार अगला सूत्र, छठा सूत्र, यदि कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में हो अथवा तुला राशि का हो तो माना जाता है कि पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन जीकर जन्मा है। उसे इस जन्म में सूर्य उपासक के रूप में जीवन जीना बेहतर होगा। अर्थात उसे सात्विक जीवन और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए सूर्य देव की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार अगला सूत्र, 7वां सूत्र, यदि जातक की कुंडली में लगन में या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में जीवन के सभी सुखों को भोगने वाला राजा अथवा सेठ रहा होगा। अगला 8वां सूत्र, यदि जातक की कुंडली में लगन एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि हो तो यह माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहा होगा तथा इस जन्म में उसके सभी काम विलंबित होते होंगे, क्योंकि इन सभी भावों में शनि बैठता है तो उसकी दृष्टि लगन पर होती है और उसके कारण उसके सभी कार्य सही समय पर नहीं होते हैं। उपाय स्वरूप इस जन्म में उसे भगवान हनुमान जी की उपासना करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार 9वां सूत्र है, यदि जातक की कुंडली में लगन या सप्तम भाव में राहु हो तो यह माना जाता है कि जातक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी तथा इसके अलावा ज्योतिष में 7वें भाव में राहु ग्रह से प्रभावित जातक सुख और दुख का मिश्रित फल प्राप्त करते हैं। यदि वे अपने सुखी वैवाहिक जीवन का निर्माण करने में सक्षम है तो वे आनंद और सुख का अनुभव उठा सकते हैं। हालांकि यदि उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो यह गंभीर कठिनाइयों का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार अगला लास्ट सूत्र है, 10वां, यदि जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु और 12वें में शुक्र है तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति का तथा लोगों की मदद करने वाला था। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।